जब अकाल पड़ा, पहले बातों को सुनिए, अकाल पड़ा तो अकाल पड़ते ही क्या हुआ कि इस टाइम कहा कि कोई बात नहीं, हम बुलाते हैं हीरो को। फिर आ गए हीरो। अब बिना अनशन, बिना कुछ किए, खाली गांधी जी खड़ा हो गए, अकाल माफ, सॉरी क्या, लगान माफ, दे रहे ना। खाली महात्मा गांधी आगे क्या हो गए, खड़ा, कि हम साथ में हैं। बस खाली लाठी लेकर के खड़ी हो गए, खत्म हो गया, देख रहे ना। बस ये देखो महात्मा गांधी का पावर, देख रहे हैं। कोई कब 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 किधर से कितना भीड़ इकट्ठा कर देगा कोई नहीं जानता है कि नहीं। तो यही बात हुआ इस टाइम भी। कहा गया 1918 में अकाल पड़ा, अकाल के टाइम में लोग लगान वसूल कर रहा था, बोला कोई बात नहीं। हीरो की एंट्री हुई, हीरो खाली केवल सामने खड़ी हो गया। देखता नहीं है कि जब गुंडा लोग पिक्चर में दिखाता नहीं है कि पूरा एकदम हरामी लोग आ रहा है, हीरो बस आया और सभी फरार, बोले है ना। इसी टाइम बिल्कुल एकदम फिल्मी दुनिया की तरह। हाँ, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की पहली बार मुलाकात होती है, आई बात में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लिख लीजिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की मुलाकात किस आंदोलन में होती है, तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में, ठीक है ना। तो पहली बार खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी की मुलाकात होती है, किनसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात होती है। अब देखिए आगे, खेड़ा सत्याग्रह के बाद आता है रॉलेट एक्ट। अब इस बात को नोटिस कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा अब एकदम चार्ज हो जाइए, क्योंकि अब न थोड़ा सा बहुत गंभीर समस्या होने वाली है, ठीक है ना। अब जहां अगर दिमाग इधर उधर कहा तो फिर महात्मा गांधीवादी थ्योरी नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। पहले बात समझिए, यहां कह रहा है रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट से पहले ना एक थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट से पहले खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट से पहले ना थोड़ा सा आप देख लीजिए खिलाफत आंदोलन के लिए। आई बात समझ में, पहले रुको, पूरा खींचने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो हुआ नहीं कि बस मोबाइल एकदम भिड़ाए हुए है कि कब आए कि बस गोली लगी जाए, एकदम देगा आए हुए है। अरे इसका पीडीएफ मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। अरे जब यूट्यूब में है ना जी, आराम से देख लीजिए एक बार, सब तो ये सब यूट्यूब में रहेगा, चिंता नहीं कीजिए। हाँ, यूट्यूब में ये बात को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आपको जब मन करे एक बार देख लीजिए। कहां जा रहे हैं, देखिए रॉलेट एक्ट। देखो सबसे पहले सवाल पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया या कब हुआ, इस बात में देखो खलीफा तुर्की में रहते थे, पहले बताए नहीं करते। चले बात समझिए, कहता है कि खलीफा कहां रहते थे, तुर्की में। खलीफा तुर्की में रहते थे। रॉलेट एक्ट क्यों हुआ, कब हुआ, पहले बात को समझिए। हाँ, इसे तो इसके पहले क्या थे, खिलाफत आंदोलन। पहले खिलाफत आंदोलन देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन आखिर हुआ क्यों, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों, उसको पहले बात को समझिए एक बार। हुआ क्या कि खिलाफत आंदोलन आखिर है क्या, क्या समझते हैं खिलाफत क्या आंदोलन है, बस खाली रट्टा मार ले खिलाफत आंदोलन, किसी की चीज में खिलाफ होगा। तुर्की के विघटन के खिलाफ, देखो ऐसी बात नहीं है, पहले बात को समझिए। हाँ, बस यहां लिखा है रे कि खलीफा में तुर्की वाला बात को समझिए। बस खबर खिलाफत आंदोलन देखता है, कहता है कि कोई किसी के साथ खिलाफ होगा, हो गया आंदोलन, ये वो बात नहीं है। बात को समझिए, हजरत मोहम्मद साहब का नाम सुने होंगे, सुने है ना।
तो हजरत मोहम्मद साहब ने उस टाइम एक लॉजिक लगा दिया था कि जिस प्रकार पृथ्वी पर एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, उसी तरीके से पूरे पृथ्वी पर एक राजा होगा और वो राजा का नाम खलीफा होगा। वो राजा का नाम क्या होगा? खलीफा होगा, और यह खलीफा मुस्लिम होगा। आसमान में जैसे एक सूर्य, जैसे एक चंद्रमा, वैसे ही पूरे पृथ्वी का एक राजा होगा, और वो राजा खलीफा कहलाएगा, और वो भी कौन होगा? मुस्लिम होगा। आज बात समझ में कि हजरत मोहम्मद साहब पहले ही कह के चले गए थे, और ये जितने भी खलीफा के जो वंशज थे, ये सब तुर्की में रह रहे थे। कहां रह रहे थे? तुर्की में। बताए थे ना कि तुर्कों को पूरा एकदम तुर्क कुछ तो दुनिया को समाप्त कर दिया था, याद करो ना। ये पूरा सब कहां रह रहे थे? तुर्की में। अब तुर्की में सब खलीफा लोग रह रहे थे, तुर्की में सब खलीफा लोग रह रहे थे। अब हुआ क्या कि हो गया, देखो यही पता है ना जी, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, बोले हाँ ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 से 18 के बीच में जब प्रथम युद्ध हो रहा था, उस टाइम भारत के लोग भी इंग्लैंड के साथ देने के लिए सभी हिंदू और मुस्लिम साथ दिए, बोलो हाँ ना। और उस टाइम बिल्कुल महात्मा गांधी कहे कि नहीं, साथ दो, अंग्रेज अच्छा आदमी है, बोले हाँ ना, अंग्रेज क्या है? अच्छा आदमी। इसलिए महात्मा गांधी कभी कभी कहता है कि सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट है, बोले हाँ ना, सेना में भर्ती कराने वाले क्या है? एक सार्जेंट है। कोई बातों को कहता है। अब बातों को समझिए, पूरा हिंदू और मुस्लिम सभी लोग प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ दिए। हुआ क्या? इंग्लैंड लोग जीत गए प्रथम विश्व युद्ध, और जीतने के बाद जितना भी तुर्की में जो खलीफा रह रहा था, बात को सुनिएगा, जो जितने भी तुर्की में खलीफा रह रहा था, उसी खलीफा को जितने भी ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उस सब को काटना शुरू किया। आगे बात समझ में? तब यहां कहा दिया भारत में कि एक कौन सा लॉजिक लगा दिया, हम भारत के मुस्लिम लोग उसको सहयोग किए, तब जाकर के जीता है, और हमरे ही संप्रदाय के आदमी को मार रहा है, काट रहा है। तो उसी खलीफा पद को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। आई बात समझ में? खलीफा का मतलब ई नहीं, खिलाफत का मतलब ई मत समझेगा किसी के साथ खिलाफ था तो आंदोलन कर दिया। तुर्की में खलीफा पद को बचाने के लिए भारत में मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। क्यों? अब देखो, बीपीएससी का सवाल बनता है, ये तो बस छोटकन एग्जाम के लिए बन जाएगा क्या कि खिलाफत आंदोलन कब हुई, काम खत्म हो गया। लेकिन खिलाफत आंदोलन क्यों हुई, क्या कारण है? 4 ऑप्शन देगा, बोलो हाँ ना। तो क्यों होगा? हाँ, तो तुर्की में जो खलीफा पद रह रहे थे, तो उन्हीं को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई। किसने किया? भारत के मुसलमान लोगों ने। अब देखिए, अब देखो तो इसको लोग ना, लोग उसको अथी भी करते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उसको लोग खिलाफ भी करते हैं। अब इसी में एक एक्ट आया था, कौन सा? रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट कुछ ज्यादा समझ में आएगा। अब सुनिए रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट आपको समझ आएंगी, थोड़ा ढंग से देखिएगा। रॉलेट एक्ट देखो क्या कह रहा है कि खलीफा में तुर्की रह रहे थे, खलीफा पद को, खलीफा तुर्की में रहते थे। हाँ, तो क्या गजब हाल है भाई। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं लगता है, नहीं, अब लगता है थोड़ा वो पानी वानी चाय वाय चाहिए सबको, नहीं अरे आराम से बस सुनते, गलत लिखा हुआ है, वो गलत रहता है तो हम खुद काट देते हैं। चलिए आप बहुत ध्यान रखिए,
कह रहा है कि खलीफा तुर्की में रहते थे। अब सुनो, कहता है खलीफा पद को समाप्त अंग्रेजों ने कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, और जब ये प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, इंग्लैंड जीत गया, तुर्की हार गया, तो तुर्की में जो भी खलीफा पद वाले रहते थे उस सबको कहा कि भाई एकदम पार कर दो। इसी पार करने के चक्कर में देखो अब होता है खिलाफत आंदोलन रॉलेट एक्ट के बाद आता है। देखा जाए ना, खिलाफत आंदोलन रॉलेट एक्ट के बाद आता है। देखो सर, देखो यह सर है जी, क्या है? सर सर सिडनी रॉलेट जज है जो सिफारिश पर रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को पारित हुआ। ये क्या है? इस सर सिडनी रॉलेट है। देखो इस सिडनी, ये रॉलेट आदमी का नाम है और उसी के नाम पर रॉलेट एक्ट लाया गया। आई बात समझ में? उसी के नाम पर रॉलेट एक्ट लाया गया। नाम क्या है? सर सिडनी रॉलेट, जो कि एक जज, ये क्या है? जज है। तो उसी के सिफारिश पर रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919, कौन सा भाई? 17 मार्च 1919, 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत आई। इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने कहा कि यह तो एक काला कानून है। इसी को कहा है, कौन सा कानून? काला कानून। इसमें साफ कह दिया रॉलेट एक्ट में कि जब भी कोई आंदोलन करेगा तो उसमें देखो देशव्यापी हड़ताल हुआ 6 अप्रैल को। इसमें तो दिखाया नहीं लिखा, कोई बात नहीं, तो मेरे बात मेरे मुंह से सुन लीजिए। हुआ क्या? देखो बहुत से बात को लोग नहीं लिखा है जी, खैर कोई बात नहीं। हाँ जी, जो लिखा बहुत लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, उतना आप समझ लीजिए। हाँ अब बातों को बस समझिए। हुआ क्या? आगे देखिए, ये अपने अपने भाग रहा है जी, पकड़ो इसको। कौन? अच्छा बोर्ड थक गया। हम बोले थे कि एकदम फुल एनर्जेटिक हो के आइएगा। मैं आपसे बोला था कि एकदम एनर्जेटिक हो के आइएगा। कोई फिर बीच में ये नहीं कहना कि भाई भूख लग गया, अभी तो 12 भी नहीं बजा है जी। अच्छा 12:30 हो गया। देखिए रॉलेट एक्ट, इसमें 2-3 बात केवल ध्यान रखिए कि रॉलेट एक्ट खिलाफत आंदोलन इसके बाद आया है। बोलो हाँ ना। रॉलेट एक्ट में हुआ क्या कि रॉलेट एक्ट में ये देखो, ये एक जज है जिसका नाम है सर सिडनी जज। उसने एक सिफारिश पेश किया और कहा गया कि 17 मार्च को रॉलेट एक्ट पारित होगा। इसी को गांधी जी ने काला कानून कहा। काला कानून क्यों कहा, इस बात को समझिए कि रॉलेट एक्ट में हुआ क्या। इसमें साफ कह दिया, देखो 17 मार्च 1919 को लागू हुआ है। इसमें साफ कह दिया रॉलेट एक्ट में, देखो ये सर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत चल रही थी। देखो दोनों को लिंक करके पड़ेगा तब आएगा समझ में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत चल रही थी तो उसी को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। क्यों? अब साफ कह दिया, जब आज के डेट में उसको नहीं बोलते हैं, कौन सा जी, जो 2-4 गो 5 भी इकट्ठे नहीं घूम सकते, कौन सा? धारा 144। कुछ उसी तरह के रॉलेट एक्ट है कि मतलब एकदम भीड़ भाड़ नहीं करना है, एकदम एक्ट पारित हो गया। अब उसमें साफ कह दिया कि उस टाइम जो भी एकदम अच्छे तरीके से जो भी अगर कुछ कर रहा है उसको सीधे पकड़ो, जेल में ठूंस दो। आई बात समझ में? एकदम मतलब कि एकदम शांत से रहो, यही रॉलेट एक्ट है। इसी को महात्मा गांधी ने कहा कि यह काला कानून है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देशव्यापी पर हड़ताल हुआ। आई बात समझ में कि ऐसा हमको काला कानून नहीं चाहिए। पूछता है कि महात्मा गांधी ने किसको काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को। इस रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा है, काला कानून। अब बताओ ऐसा कोई मतलब हो गया कि 4-5 को इकट्ठे जा रहे हैं तो हमको उसको पकड़ोगे नहीं? बोलो हाँ ना। ये हम सीधा कोई भी इकट्ठा नहीं रह सकता
और इसी को देखिए डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली दो इसके मेन लीडर थे। कहा कि एकदम एकदम किसका काला कानून है, इसको विरोध कीजिए। 6 अप्रैल को पूरा भारत बंद रहा, पूरा भारत भूख हड़ताल पे रहा। और इसका कौन कर रहे थे, तो सैफुद्दीन किचली और सतपाल मलिक, दो गो हैं, एक है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली। ये दोनों ने कहा कि दाम भूख हड़ताल तो भूख हड़ताल। उसके खिलाफ में रॉलेट एक्ट के खिलाफ में पूरा देश भूख हड़ताल, और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, पंजाब। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, पंजाब। अब देखिए इसी पंजाब की घटना में होता क्या है, जबरदस्त सीन अभी देखने को मिलेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। बोले हाँ ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको एकदम गौर से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड आए समझ में, बड़ा मजा आएगा इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को समझ लीजिएगा तब। देखिए उसी के विरोध में सब लोग कर रहे थे कि कोई भी 4 गो 5 गो इकट्ठा नहीं होगा। हुआ क्या कि देखो उसी पंजाब में जी, तो देखो वही पंजाब में एकदम साफ देखिए हेड जनरल डायर बनाया गया, ये बात में है। उसी पंजाब में एक पूर्णिमा था, कौन सा भाई, बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा के दिन पंजाब में जबरदस्त मेला लगती थी। बोले हाँ ना, बैसाख पूर्णिमा के दिन जबरदस्त मेला लगती थी। अब बताओ, अब हड़ताल लगल है। बोले हाँ ना, कहा कोई भी रॉलेट एक्ट लगा हुआ है, और बोला कोई भी इकट्ठा नहीं रहेगा। और यहाँ है क्या, मेला। बोले हाँ ना, यहाँ क्या है, मेला। अब इसी में दम ध्यान रखिएगा, मेला है और सभी लोग मेला घूमने गए, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं पुरुष सब। बोले हाँ ना, सभी मेला घूमने गए। और कभी देखते हैं कि मेला घूमने जा रहा है तो कभी कोई फील्ड विल्ड है तो भले आराम से बैठ गए। उसी पंजाब में जालियांवाला बाग नामक एक फील्ड था। बोले हाँ ना जी, ये क्या है, एक फील्ड है। जैसे महात्मा गांधी है, आज लग जाए मेला तो महात्मा गांधी ये क्या बोलते जी, गांधी मैदान में लगती नहीं भीड़, लगती है। तो यही है वो पूरा जालियांवाला बाग हत्या बाग में पूरा अच्छे तरीके से लोग आपस में बैठे हुए थे। अंग्रेजों को लगा कि मेरे खिलाफ ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां कोई साजिश नहीं चल रहा था। वहां बच्चे बूढ़े महिलाएं बूढ़े पुरुष सब थे। अब देखो ये क्रूरता पर, ये क्रूर था, ये बहुत क्रूर था जनरल डायर। ये क्रूरता के लिए फेमस था। कौन, डायर। और पंजाब में उसी को हेड बना के भेज दिया गया, कहा कि जाओ तुम ही देखो। बनाया और देखो जी कुकर्मों के लिए जाना जाता, देखो साफ लिख दिया है कि जनरल डायर बिल्कुल कुकर्मों के लिए जाना जाता था। कौन, जनरल डायर। और जैसे ही जनरल डायर आया, बिना कुछ सोचे, देखो जी 13 अप्रैल 1919 बैसाख पूर्णिमा का दिन था। वायसराय उस टाइम भारत में कौन था, चेम्सफोर्ड। ये भी पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। देखो जितने तो इंपॉर्टेंट जहां से सवाल जो फेमस है उस सब आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। तो उस टाइम देखो कोई बात नहीं, एकदम आराम से घरे जाना, यूट्यूब में वीडियो पड़ा रहेगा, देख लीजिएगा। क्यों अभी देखने, अभी खाली बात को सुनिए। उस टाइम वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड वायसराय है। अब चेम्सफोर्ड जनरल डायर को वहां भेजा और जनरल डायर बिना कुछ सोचे, देखा कितने सारे लोग इकट्ठा है। देखो कुछ इस तरीके की फील्ड थी। कौन, यहां देखिए एकदम एक छोटी सी जगह थी और एक ही गो केवल रास्ता था अंदर प्रवेश करने का, वो भी छोटा सा रास्ता।
और इस पूरे रास्ता से अंग्रेज प्रवेश किया और इधर पूरा अंग्रेज को भर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। कौन? जनरल डायर। और जितने भी इसके अंदर जो प्रवेश जो व्यक्ति था उस सब पर बिना कुछ सोचे डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश दे दिया। कौन? जनरल डायर। बिना कुछ सोचे गोली चलाने का आदेश दे दिया जनरल डायर। अब जब वो आदेश दे दिया तो इसी में एक कुआं था, लोग कुआं में गोली से बचने के लिए इसमें कूदने लग गए। हो सकता है गोली से मर जाएंगे, इसमें कूद जाएंगे तो शायद बच जाए। कहा जाता है कि जब सुबह होकर के जब इसमें निकाला गया तो ये पूरा लाशों से भरा पड़ा। कौन? कुआं। एकदम बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मर गए। कांग्रेस के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 1000, कितने? 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और वो भी कौन सा? बिल्कुल निर्दोष। बोले हाँ ना, वो भी कैसा? बिल्कुल निर्दोष। बिल्कुल निर्दोष थे और वो निर्दोष एकदम मारे गए। इसी को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग। बोला कि बताओ ये कोई मतलब हुआ? बिना मतलब के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। किस लिए? बस रॉलेट एक्ट का विरोध उस टाइम कर रहा था। कौन? काला कानून। 6 अप्रैल को ये बातें थी। ये कब हुआ है? 13 अप्रैल को। बोले हाँ ना, ये बात ध्यान रखेगा। अब इन सारा काम चल ही रहा था कि सर की उपाधि त्याग दी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अच्छा, नाइटहुड होता क्या? देखिए, नाइटहुड कहिए या सर कहिए, इस सब उपाधि है। जो जिस रैंक पे होता था ना, जो जैसा वो काम करता था ना, उसके सम्मान के लिए एक उपाधि दी जाती थी। और उसी जो भी अंग्रेज का दिया हुआ उपाधि था उसी को उपाधि को त्याग दिया। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने हिमालय से बड़ी गलती बताया है। शायद इसमें नहीं लिखा, इसमें हाँ लिखा है, लिखा गांधी जी ने कहा कि हिमालय से भी बड़ी गलती है। बोले हाँ ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ये अंग्रेजों को हिमालय से भी बड़ी गलती है। कौन बोले? महात्मा गांधी। चौरी चौरा हत्याकांड को ही बोले थे महात्मा गांधी कि हिमालय से भी बड़ी गलती है। तो बीपीएससी वाले के लिए ऑप्शन ई चल जाएगा। इतना बड़ा हिमालय है, उससे भी बड़ा गलती कर दिया। ये पूछा सवाल है। अरे ये बात को सुनिए, इतना बड़ा हिमालय है और हिमालय से भी बड़ा गलती अंग्रेज कर दिया जो ये काम किया। अब सुनिए बात को, अब और मजा आएगा। हुआ क्या ये पहले समझना। सब उपाधि त्याग रहा था। लॉर्ड लिट्टन के समय सर की उपाधि दी गई थी, जो राय बहादुर। देखो यह भी पूछता है उपाधि देने का काम कौन किया था? तो लिट्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जितने भी लोगों को जो उपाधि देता था वो लॉर्ड लिट्टन उपाधि देने का काम शुरुआत किया था। सर की उपाधि हुए या तो फिर नाइटहुड की उपाधि है, इस सब उपाधि कौन देता था? लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन ने लॉर्ड लिट्टन का सर, राय बहादुर, इस सब उपाधि दिया जाता था। तो कभी सवाल पूछेगा कि भारत में भारतीय नेता को उपाधि कौन देता था? तो लॉर्ड लिट्टन। देखो सर की उपाधि हो गया राय बहादुर, फिर जितने भी उपाधि होते थे, नाइटहुड की उपाधि, ये सब उपाधि कौन देता था? लॉर्ड लिट्टन। आगे देखिए, देखो अभी कहे कि गांधी जी ने इसको हिमालय से भी बड़ी गलती कहा। उसके बाद देखो इस शंकर जो नारायण है ना, इस शंकर नारायण अंग्रेजों के वायसराय के कार्यकारिणी पद्धति में उच्च रैंक पे काम करता था, बहुत ऊंचे रैंक पे काम करता था, जो कि एक भारतीय था। तो शंकर नारायण ने इस जालियांवाला बाग हत्याकांड से इतना खफा हुआ कि उसने भी अपना इस्तीफा दे दिया कि हम इस अंग्रेज के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जालियांवाला बाग बहुत दर्दनाक घटना।
मतलब बिना सभी निर्दोष बच्चे तक को नहीं छोड़ा। आई बात समझ में? एकदम गोदी में बच्चे थे जो मां के गोदी में खेल रहे थे, उस बच्चे तक को भी डायर ने नहीं छोड़ा था। सभी को एकदम दिख रहा है सीन, देखो पहले गजब तरीके की सीन दिखाई दे, और सभी को एकदम एकजुट तरीके से सबको एकदम भूंस दिया। कौन? डायर। और यही कारण हुआ कि सभी शंकर नारायण हो गया, महात्मा गांधी हो गए, सब ने उपाधि त्याग कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय के उच्च पद पर शंकर नारायण अंग्रेजी वायसराय के कार्यकारिणी पत्ती में काम करते थे, उसने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अब हुआ क्या कि सभी भारतीयों ने केवल एक ही मांग किया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम जनरल डायर को फांसी लटका दो। सभी भारतीय संतोष कि ठीक है, तुमने ऐसा काम किया, इतना लोगों को मारा, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम डायर को फांसी दो। उसके लिए एक जांच कमेटी बनी। देखिए, इसके लिए एक जांच कमेटी बनी कि डायर गलती किया कि सही किया। देख रहे हैं, अभी भी क्या बना है? अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि डायर का कहना सही हो। तो डायर गलत है कि सही है, इसके लिए जांच कमेटी बनी जो 8 सदस्य का था, जिसमें 5 सदस्य अंग्रेज और 3 सदस्य भारतीय थे। जानबूझ के भारत को कम रखा गया ताकि मेजोरिटी अंग्रेजों को बनी रहे। बोले हाँ, भारत को कम रखा गया है और 5 किसका है? अंग्रेजों का। तो देखो, मेजोरिटी यहीं से दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजों को पक्ष में जाएगा। जो भी कमेटी फैसला देगी वो किसके जाएगा? पक्ष में, अंग्रेजों का। और यही काम हुआ कि अंग्रेजों को पक्ष में गया, और यही मिला कि जांच कमेटी में कि डायर का एक मामूली भूल है। में कमेटी ने केवल यही सिफारिश की कि डायर का एक मामूली भूल है, इसको पद से इस्तीफा कर दिया जाए, बस। उसको फांसी नहीं दिया में, और क्या कर दिया? उसको पद से इस्तीफा दे दिया। बोला कोई बात नहीं। इसी में एक बड़ा जबरदस्त आदमी था, ऊधम सिंह। ये कौन है? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के जितने भी परिवार थे, एक बच्चा, उनकी पत्नी, मां, बेटे, सब, ऊधम सिंह का पूरा परिवार इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में मर गया था। ऊधम सिंह केवल एक अकेला बच गया था। और जब ये डायर को इस्तीफा करके कह दिया कि भेज दिया कि तुम लंदन जाओ, ऊधम सिंह भी लंदन गया। ये अपने जिंदगी का केवल एक ही लक्ष्य रखा, ऊधम सिंह को मौत, सॉरी, डायर का मौत। ये अपने जिंदगी का केवल एक ही लक्ष्य रखा कि हम डायर को हत्या करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने पूरे परिवार को मेरा हत्या कर दिया है, जान मार दिया। अब जब ऊधम सिंह, देखो 1919 की घटना है, अब सुनना, ये 1920, ऊधम सिंह कई बार भारत में सोचा कि हम इसको मार दे, लेकिन उसकी सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई। किसको? जनरल डायर को। और सिक्योरिटी इसको इतनी काफी टाइट कर दी गई कि ऊधम सिंह को मार नहीं सका। कहा जाता है कि 1940 ईस्वी में जब ये डायर अपने यहां पूरा एकदम आराम से, मस्ती से पार्क में टहल रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऊधम सिंह कभी इसको सोचा कि मार दे, लेकिन मार नहीं पाया। डेट था 1940, और 1940 में हुआ क्या कि कहीं एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भाषण का सिलसिला चल रहा था, और उस टाइम सभी लोग पार्टिसिपेट हो रहे थे। ऊधम सिंह एक बहुत मोटा बुक लिया, किताब, एक मोटी किताब ली, और किताब में कुछ इस तरीके का कटिंग काटा, कि उसमें एक पिस्टन अट जाए किताब में। आई बात समझ में? बस उस किताब में इस तरीके का कटिंग काट के किताब में ही पिस्टन को छुपा दिया, और जब भी वहां चेक हो, किताब हाथ में लेके हाथ खड़ी कर दिया, किताब नहीं चेक किया, पूरा चेक कर लिया। आई बात समझ में? आज भी देखते हैं चीटिंग करने वाले लोग, एकदम पैंट में घुसा लेगा पुर्जा, जिसे चेक कीजिए, ये ऊपर में है, बोले हाँ ना, और पूरा ऐसा चेक कर लिया, नहीं है, जाओ। ये कहां है?
यही उधम सिंह काम किया था। एक मोटी पुस्तक ली और मोटी पुस्तक में कुछ इस तरीके का कटिंग किया कि किताब में पिस्टन आ जाए, बंदूक आ जाए और लेकर के पार। जैसे ही डर भाषण देने के लिए स्टेज पे चढ़ा, ठाए ठाए 3 गोलियां। कौन? 1940 में। अतः कंटिन्यू पीछा कर रहा है, अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दिया केवल इसको मारने के लिए। ये अपनी जिंदगी का केवल लक्ष्य रखा, क्या? उसको मारना है। कौन? उधम सिंह। और उधम सिंह ने पूरे कॉन्फ्रेंस में इसको हत्या की। बाद में इसका जो भी हो जाए, हम स्वतंत्र, हमको जो करना है कर दीजिए। ये अपना मकसद में कामयाब हुआ। कौन? उधम सिंह। आई बात समझ में? चलिए बोले एक बार पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद फिर एक बार पूरा याद भी करवाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, सब याद आज है। किसको? कौन? क्या माइकल डायर? माइकल को डायर ने कौन? नहीं, मतलब बात समझिए, 2 डायर है, थोड़ा बात को समझिए। एक माइकल डायर, एक जनरल डायर। माइकल डायर कार्यकारिणी अधिकारी होता है, जो महासचिव होता है। महासचिव इसको बोलते हैं। अरे गवर्नर नहीं है, गवर्नर पद खत्म हो गया, अब वायसराय आ गया। क्या आ गया है? वायसराय। तो गवर्नर का महासचिव हुआ करता था। आए बात समझ में? जिसने गोली चलाने का परमिशन दिया था उसकी बात करो, उसको मारा गया। 2 हैं, एक माइकल डायर, एक जनरल डायर। आए बात समझ में? तो एक ने उसको भेजा कि तुम जाओ, देखो हेड के तौर पर तुम जहां जाओ, और एक जो आदेश दिया। दोनों डायर है, उसको जिक्र पूरा अच्छे तरीके से कर दे तो बात होगा। देखो अब बात को समझिए, अब छिल दिया तो छिल दिए। बोले हाँ ना जी, अब देखो बात को ध्यान से देखिए। 2 डायर है, अरे बात समझ में? अच्छा ऐसा नहीं है कि मेरा नॉलेज देख रहे हैं, सुनिए वाले बात को समझिए। 2 डायर है, एक माइकल डायर है और एक जनरल डायर है। एक ने क्या कहा कि जाओ, हेड बना करके भेजा कि जाओ तुम वहां उसको जो भी है करो। तो जो भेजा वो माइकल डायर है, जो आदेश दिया वो जनरल डायर। बस इतना फर्क रखना और कुछ नहीं। हाँ चलो आप देखिए आगे। आप देखना खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को पता है ना? खलीफा पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया। इसमें 2 हैं, एक है अली बंधु, शौकत अली गौर और मोहम्मद अली। देखो एक है शौकत अली, देखो गलत लिखा है, एक है शौकत अली और दूसरा है मोहम्मद अली। ये दोनों भाई, दोनों क्या है? भाई है। तो इन्हीं दोनों के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। किसने किया? शौकत अली और मोहम्मद अली। इसी को कहा जाता है अली बंधु। क्या कहा जाता है? अली बंधु। मतलब ये दोनों भाई था और दोनों भाई मिल करके, मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों मिलके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधु ने। कौन कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली। महात्मा गांधी ने इसको समर्थन दिया। सुनिएगा बात ध्यान से। अब महात्मा गांधी को चांस मिल गया कि हाँ यही चांस है हिंदू मुस्लिम एकता करने का। मुस्लिम लोग आंदोलन कर रहा है तो क्यों ना हम हिंदू को उसमें कहें कि भाई चलो हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों एक हो जाएगा। लेकिन विरोध भी करते हैं। देखो नाम आ गया अली जिन्ना। अली जिन्ना कहता है कि अरे ये तो मुस्लिमों का आंदोलन है, तुम हिंदू कहे आ रहा है। और यहां देखो मदन मोहन मालवीय भी कह रहे हैं विरोध कि ये तो मुस्लिमों का है, हम हिंदू कहे जाएंगे। ये दोनों सवाल पूछता है कि खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो 2 लोग हैं, एक अली जिन्ना और दूसरा मदन मोहन मालवीय। आए बात समझ में? खिलाफत आंदोलन ऐसे है किसका? मुस्लिमों का। मुस्लिम अपने खलीफा पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं। दिखा दे रहा है ना?
मुस्लिम पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं। उसमें सपोर्ट किसका है? गांधी का। बोला गांधी की हाँ एकदम बढ़िया काम कर रहा है, तुमको मारा है तुर्की में तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ, जितना हमसे सहयोग मिलेगा हम देंगे। अली जिन्ना कह रहा है कि नहीं, हम काहे लेंगे भाई, ये मुस्लिमों का है, हम तुमको मेरा सपोर्ट नहीं चाहिए। तो विरोध कौन किया? अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। ये कौन है? हिंदू है। ये कहा कि हम कहा जाएंगे, मुस्लिमों का है। तो विरोध करने का दो नाम आता है। आप देखो हकीम अजमल खान ने हाफिज उमर की उपाधि त्याग दिया, ये उतना ध्यान नहीं है। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। असहयोग समझ गया तो समझ लो कि हाँ, असहयोग आंदोलन। आप देखिए, इस समझ गए तो समझिए कि गांधीवादी थ्योरी समझ में आ गया। एक बार एकदम बढ़िया से पहले चार्ज हो जाइए और उसके बाद एकदम ढंग से देखिए असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन यही है, असहयोग। देखिएगा, हाँ जी, हाँ, नाम में क्या है? असहयोग, मतलब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, यही क्या है? असहयोग आंदोलन। बातों को समझिएगा। सहयोग, गांधी जी की थ्योरी ना कुछ अलग अलग है। देखिएगा, ये जो गांधी जी हैं इनका थ्योरी क्या है? असहयोग, हम तुमको सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद इनका कौन कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। दिखाई दे रहा है? अच्छा, खिलाफत आंदोलन किसका आंदोलन था? बात है ना, कभी भी गांधी मत मार के आइएगा। लगभग सब आंदोलन गांधी जी का है, खिलाफत छोड़ के। दिखाई दे रहा है ना? खिलाफत आंदोलन किसका है? मुस्लिमों का। किसका है? मुस्लिमों का। ये बात ध्यान रखना। किसने किया था? अली बंधु ने। किसने किया था? अली बंधु ने। अब देखो, असहयोग का मतलब है हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। कैसे भाई? तो हम देखो, इन्हीं का है बहिष्कार। क्या है जी? बहिष्कार, अनशन। कैसे नहीं करेगा सहयोग? तो इनका हथियार देख रहे हैं, बहिष्कार है तो भूख हड़ताल है तो अनशन है, इनका ये सब हथियार है। लोगों का हथियार क्या है? तो तलवार, बंदूक, भाला, गड़ासा, ये सब हथियार है। इनका हथियार क्या है? बहिष्कार। क्या है? बहिष्कार। उसके बाद आंदोलन नहीं, अनशन, भूख हड़ताल, ये सब इनका क्या है? हथियार है। अरे वही तो, बहिष्कार करेगा तब ना स्वदेशी अपनाएगा। अब सुनिए, हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन में जब ये पूरा अच्छे तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड में सब लोग देख ले कि ऐसी घटना हो गई, दिखाई दे दिया कि सभी लोग मर जा रहे हैं। हुआ क्या? पहले बात को समझिए। असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन में सभी लोग, इनका काम है कि बहिष्कार करना। बिल्कुल देखता नहीं, बच्चे वाला। बच्चे लोग जिस तरीके के खेल खेल में आंदोलन करते हैं, कुछ उसी तरीके का इनका आंदोलन है। किनका? इनका। देखा है कभी बच्चा लोग आपस में खेल रहे होते हैं तो मान लीजिए कोई गलती काम कर दिया तो उसको से लोग कहते थे इसको बहिष्कार कर दो। सुना है? कट्टिस। कोची भाई? कट्टिस। हम आराम से उंगली निकाले, बोलो कट्टिस। देखा ना? तो यही वाला आंदोलन किसका है? इसका, गांधी जी का। बोलो हाँ ना, एकदम दे रहा है। 3-4 लोग आराम से खेल रहा है, एगो कहा कि कट्टिस, तो बोलो कट्टिस। तो ये एकदम बेचारा होता है नाराज कि हमको कट्टिस कर दिया है, एकदम ए वाला निकालता बोले जी, कानी वाला, बोला कट्टिस, तो कहा दिया कट्टिस। अब सब लोग खेल रहा है लेकिन इसको नहीं, तुमको नहीं खेले देंगे।
ये अपना जब इसको गलती का पछतावा होता है तो बोला कि हाँ ठीक है, तो कहा कि नहीं हम वो गलती नहीं करें, तो कहा कि ठीक है आओ दोस्त, बोले हाँ ना, तो क्या हो गया, दोस्त हो गया। तो यही है, जैसे ही उसको बहिष्कार किया तो उसको गलती का पछतावा होता है। देखो यही है जिनका बहिष्कार, इनका क्या है कि बहिष्कार। आगे देखो इनको और मजेदार मिलेगा, इनको और मजेदार मिलेगा आंदोलन। उसके बाद कहता है असहयोग, हम तुमको सहयोग नहीं करेंगे। गजब अच्छे तरीके का इनका गांधीवादी थ्योरी है। किस तरीके का, बहिष्कार, उसके बाद अनशन करना, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल इनका क्या है, देखो जैसे मान लिया जाए कि आपको खरीदना है एक मोटरसाइकिल, क्या खरीदना है, एक मोटरसाइकिल खरीदना है। अब मोटरसाइकिल लेना है, बोले हाँ ना, अगर मान लिया जाए आपके पापा लोग परमिशन दे दिए कि देखो बेटा अगर तुम्हारा बीपीएससी हो गया, बोले हाँ ना, अगर आपके पापा अपने आपको कमेंट कर दिए कि अगर तुम इस बार बीपीएससी अगर क्वालिफाई कर गया तो तुमको लिए एकदम जबरदस्त एक कार खरीद देंगे, बोले हाँ ना, ऐसा ऑफर मिलता है, नहीं मिलता है, बहुतों को मिलता है, बोले हाँ ना। अगर ऐसा ऑफर मिला, अगर ठीक है कि आपने बीपीएससी क्रैक कर लिया, बोले हाँ ना, और घर में हो तो सकता है कि किस तरीके की पैसे की कमी आ जाए और आपको लग रहा है कि नहीं पैसा है, तो मजबूरी हो सकता है कि इधर एकदम आराम से तुमको हो भी गया, बोला कि जैसे ही फ्री होगा तो हम तुमको खरीद देंगे, बाबूजी बोले नहीं मेंस होगा तब, बोले हाँ ना। तो आप कहा कि भाई नहीं, आप कहें कि नहीं जब तक हमको नहीं खाता तक मेंस नहीं। आपने क्या किया, एकदम जबरदस्त कहा कि नहीं हमको मेंस से पहले चाहिए। खिसिया गए तो 2-4 थाप लग भी गया बाबूजी से, बोले हाँ ना, खिसिया गए तो 2-4 थाप लग गया। बोला गजब है भाई, अपने ही बोले थे और मार भी खा रहे हैं। ऐसा होता नहीं होता है कि ज्यादा अगर खिंचाएगा तो पापा का 2-4 थाप लग जाता है, लग गया। बड़ा गजब तरीके का थ्योरी। अब दूसरा समझिए, अगर ठीक है हो सकता है कि भाई नहीं खिंच जाते हैं, एक दिन मम्मी खाना लेकर के आए कि लो बेटा खा लो, खाना पटक दिया, हमरा पहले मोटरसाइकिल खरीदे तो खाना खेबो, बोलो हाँ ना। हो सके कि मम्मी तो 4 थाप लगा दी, तो बड़का सियाना बन गया है, ले और गजब का थ्योरी हो गया। तब करा कि अब लगता है कैसे काम नहीं होगा, तब ये लगाता है कोची अनशन। जब तक मोटरसाइकिल नहीं तब तक खाना नहीं खाएंगे। ये भी नहीं रुसल है, रुसना भी नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहा है, सभी से बोलचाल भी रहा है। अरे हाँ ना। अच्छा बताओ महात्मा गांधी नरम थे कि गरम थे, कैसे थे, नरम का नहीं, गलत है, हाँ न नरम न गरम, ये बीच के हैं। ये कैसे हैं, बीच के हैं, मतलब नरम से थोड़ा ऊंचा और गरम थोड़ा सा नीचा। ये महात्मा गांधी, न नरम और न गरम, एकदम बीचों बीच वाला। अब बात को समझिए, ये जो महात्मा, ये जो लड़का है, ये लड़का कह रहा है कि नहीं हमको पहले मोटरसाइकिल चाहिए, खिसियाया तो मार खा गया। अब कह रहा है कि अब हमको गांधीवादी थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, काज नहीं हो जाए। ये कहा कि चलो ठीक है हम अनशन करते हैं। अनशन पर लग गया एक दिन, सभी से बोल रहा है, सभी से पढ़ाई भी जब खूब मन से कर रहा है। एक दिन खाना नहीं खाया, दूसरे दिन खाना नहीं खाया, लोग इकट्ठे में जाके परिवार बतियाएंगे, खाना खाया नहीं, खाना नहीं खाया, रुसल है तो कि ना रुसलो नहीं है, पढ़ रहा था कि हाँ पढ़ भी रहा है। परिवार करके ये कौन सा लॉजिक है भाई, रुसल भी नहीं है, पढ़ भी रहा है और खाना नहीं खा रहा है। बोले हाँ ना, 2 दिन में सब हो जाएंगे, तीसरा दिन जाएंगे आपके पास, बउआ खाना खा लो, लेकिन ना जब तक मोटरसाइकिल नहीं खाना नहीं खाएंगे। बोले हाँ ना, पढ़ भी रहा है, सबसे बोल भी रहा है। अब कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुमको हम मोटरसाइकिल ले देते हैं। मने मन कहेगा गांधी जी जिंदाबाद, नहीं जी, मन मन क्या कहेगा, गांधी जी जिंदाबाद। यही गांधीवादी थ्योरी, हृदय परिवर्तन। एकदम सामने वालों को देख रहा है कि हम पापा को कुछ कर नहीं सकते, कुछ करेगा जी, 2-4 थाप लग भी जा रहा था,
तो गांधी भाई थोड़ी अपना लिया अनशन, और गांधी जी जिंदाबाद मने मन कर रहा है, और अगले ही दिन मोटरसाइकिल हाजिर। बोले हाँ ना, यही क्या है जी, गांधीवाद। अब इसी को समझना है, यही क्या है, असहयोग आंदोलन। यही क्या है, असहयोग आंदोलन। और इसी असहयोग आंदोलन में गांधी जी अपना बहिष्कार वर्ड यूज करेंगे। बोले हाँ ना, एकदम बहिष्कार करना है। अब बात को सुनिएगा, ये क्या है बहिष्कार वर्ड। देखो, प्रारंभ में 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु होती है, ठीक है ना। किनकी मृत्यु होती है, तिलक की। बातों को देखिएगा, बड़ा असहयोग आंदोलन। अब देखिए ध्यान से, असहयोग आंदोलन, अब मजा आएगा। देखो हुआ क्या, 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु होती है। तिलक की मृत्यु होने के साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि तिलक चाह रहे थे, वो तिलक की इच्छा थी कि ऐसी कोई आंदोलन हो जो पूरा देश एक साथ हो। ये तिलक की इच्छा थी, और उसी तिलक के इच्छा को रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि यही मौका है कि महात्मा गांधी, ये तिलक की मृत्यु हो गई है, इन्हीं के नाम पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाए। और तिलक नामक, देखो तिलक स्वराज फंड का लक्ष्य रहा गया, जो असहयोग आंदोलन में शुरू हुआ। तिलक स्वराज फंड क्या है, मतलब कि तिलक स्वराज रखा गया, जिनको जितना इच्छा है, इच्छा के अनुसार उसमें दान कीजिए। किसके नाम पे, तिलक के नाम, क्योंकि तिलक की इच्छा थी। तो तिलक स्वराज फंड को रखा गया, और तिलक स्वराज फंड में कहा गया कि एकदम इत्मीनान से जितना जिसको इच्छा हो उतना दान करे। देखो, ऐसे आमतौर पर जो कांग्रेस की जो सभा होती थी वो दिसंबर में होती थी। कब होती थी, दिसंबर में। लेकिन हुआ क्या कि कहा कि अब दिसंबर में तो असहयोग आंदोलन पारित होना है, अगस्त में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, मतलब इमरजेंसी अधिवेशन बुलाया गया। क्या बुलाया गया, इमरजेंसी अधिवेशन। क्या कहा गया कि हमको विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में बुलाया गया, जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। आए बात समझ में। ऐसे आमतौर पे कांग्रेस की मीटिंग कब होती थी, दिसंबर में। लेकिन दिसंबर दूर था, पहले ही विशेष अधिवेशन बुला लिया गया कि हमको मीटिंग करनी है, किसके लिए, असहयोग आंदोलन के लिए। तो महात्मा गांधी ने इमरजेंसी नहीं कहते, इमरजेंसी लैंडिंग हो गया। तो इमरजेंसी अधिवेशन बुला लिया गया, विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में बुलाया गया, जिसका अध्यक्षता कौन किया, लाला लाजपत राय ने। अब यहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेकर के आए कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन चित्तरंजन दास विरोध किए। बातों को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात हम सभी समझाने जा रहे हैं, ढंग से समझिएगा। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव लेकर के आए कि हमको असहयोग आंदोलन करना है। क्या करना है, असहयोग आंदोलन। चित्तरंजन दास पूछे कि इसमें करना क्या है, तो कुछ नहीं, बहिष्कार करना है। इसमें क्या करना है, तो जितने भी विदेशी वस्तु है वो खरीदना नहीं है, स्वदेशी अपनाओ। ये क्या है, असहयोग। अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी केवल ब्रश कर रहा है, तो उसका ब्रश, पेस्ट और जिप भी तीन चीज नहीं बेचेगा विदेश वाला। आप एकदम आराम से कहीं से दातुन तो लीजिए, दातुन कर लीजिए, काम हो गया। फ्री में काम हो रहा है, और विदेशों को विदेशी 3 चीज वस्तु भारत में नहीं बिक रही है। यही काम करना है। चित्तरंजन दास कस के विरोध किए कि ये कोई मतलब हुआ, अगर करना है तो कोई अच्छा से कीजिए विरोध, हम इसका समर्थन नहीं है। और उसी आंदोलन में हंगामा हो गया, और उसी बैठक में हंगामा हो गया, और यह बैठक रद्द हो गई।
किनके कारण? चितरंजन दास के कारण। क्या कौन थे? अब बात समझिएगा। चितरंजन दास के कारण ये सभा क्या हो गया? भंग हो गया। अब देखिए, लेकिन फिर तो दिसंबर में होना ही था। बोले हाँ, इसके दिसंबर में बैठक होती थी। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है? विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी, विजय राघवाचारी क्या है? अध्यक्ष है। और इस टाइम देखो सितंबर था, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीना टाइम मिल गया महात्मा गांधी को, और 2 महीना में चितरंजन दास को एकदम पुटिया लिए। कौन? महात्मा गांधी। बोले कि आप ऐसे काहे कर रहे हैं, आप ऐसे करके देखिए, एकदम मजा आएगा, सारा देश एकजुट हो जाएगा। कौन किए? महात्मा गांधी इसको क्या कर लिए? एकदम अपने तरफ पटिया लिए। जब पटिया लिए तो कहे कि अगली बार हम ले गए थे, आप विरोध किए थे, इस बार प्रस्ताव आप ही लेके जाइए। बोले हाँ ना। देखिए महात्मा गांधी कितना तेज हैं। और चितरंजन दास से ही प्रस्ताव करवा दिया, यही तो विरोध कर रहे थे। असहयोग आंदोलन पास। बोले हाँ ना, असहयोग आंदोलन पास। अगस्त 1920 में। अब बात को देखिएगा, अगस्त 1920 में, हाँ दिसंबर 1920 में अगस्त प्रस्ताव पारित हो गया। हाँ बोलिए। जहां पारित होगा वो ना होगा जी, ये तो फेल हो गया। तब ये फेल हो गया ना, ये तो फेल हो गया। जहां पे पारित होगा यहां तो क्या हो गया? हंगामा हो गया, तो वो खत्म हो गया। अब देखिए तो कौन हो गया? विजय राघवाचारी। अब प्रस्ताव कौन लेके आए? चितरंजन दास। अब देखिए ध्यान से और सुनिए। चलो अब बात समझिए। चितरंजन दास क्या है? इसका विरोध किए थे और यही अगली बार लेकर के आए। अब बात को समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। असहयोग आंदोलन में साफ क्या कहा गया? विदेशी वस्तु को बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओ। असहयोग आंदोलन का मेन काम यही था। अब एक बात बताओ, मतलब कि कोई भी बच्चा अब स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सब स्कूल में कलम हो गया, कॉपी हो गया, ब्रिटिश का स्कूल है, उस सब खत्म। अब बच्चा को अब करेगा क्या? तो बच्चा का काम दे दिया गया, स्वदेशी विदेशी को बहिष्कार करना है। मान ले जाए कि अगर कोई गांव में अगर वर्मा जी आ रहे हैं, सूटकेस लिए हुए हैं, तो उनका सूटकेस लेके नाले में फेंक दो। ये बच्चा को काम दे दिया गया। अब बच्चा ये काम करने में कौन बच्चा के नहीं आएगा मजा? बोले हाँ ना। एक तो स्कूल नहीं जाना है, बोले हाँ ना, ये पहली मजा। दूसरी मजा क्या करना है? तो बदमाशी करना है। अगर वर्मा जी उधर मुंह धो रहे हैं तो ब्रश फेंक के नाले में, ब्रश के नाले में। तक का है चल रहा है आंदोलन, देखने रहे हैं। बोले हाँ ना, क्या चल रहा है? आंदोलन। और मान लीजिए कि कोई उधर से आ गया वर्मा जी, साहू जी कोट पहन के, तो फाड़ के नाली में या फाड़ के जला दीजिए। देखिए यही काम हो गया। अब ये सब काम करने में सब बच्चा को खूब मन लगेगा। अब एक गांव में ऐसा हुआ तो दूसरा गांव भी कर रहा है ऐसे, कि वहां गांव में इतना कर रहा है, चलो हम भी अपना गांव में करते हैं। क्यों भाई? गांधी जी का कहना है। बोले हाँ ना। और ऐसे करते करते पूरा गांव में एक विदेशी वस्तु बिकना ठप हो गया। बोले हाँ ना। और जबरदस्त झटका लगा किसको? अंग्रेजों को, कि ये कौन सा कर दिया आंदोलन भाई, न हथियार है न कोई लड़ाई है और इतना जबरदस्त नुकसान। बोले हाँ ना, इतना नुकसान हुआ कि लोग सोच भी नहीं रहा था और एकदम इत्मीनान से ही आंदोलन चल रहा था। एक घटना घटी। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया, कहा विदेशी वस्तुओं को जलाना ये निष्ठुर बर्बादी है। बोले हाँ ना। ये कहा कि अरे विदेशी वस्तु हमको सस्ता मिलता है। बोले हाँ ना। और स्वदेशी हमको क्या मिलता है? स्वदेशी महंगा मिल रहा है। तो उसी टाइम महात्मा गांधी ने कहा कि एकदम न्यूनतम वस्त्र पहनो। इसी असहयोग आंदोलन में देखो 1920 के पहले महात्मा गांधी भी टाई पैंट पहनते थे। समझ में?
क्या जरूरी है कोट पैंट पहनना, क्या जरूरी है टाई पहनना, न्यूनतम वस्त्र पहनो। और महात्मा गांधी अब इसी ड्रेस में हर जगह मिलेंगे। असहयोग आंदोलन में ही इसने अपनी सारी ड्रेस त्याग दी और एकदम न्यूनतम वस्त्र पे रह गए, बस आधा धोती से काम खत्म। तो असहयोग आंदोलन में कहा, इसी का है कि इतना जलाना निष्ठुर बर्बादी है। बोला कोई बात नहीं, खुद से चरखा चलाओ और वस्त्र सुनो, वस्त्र बिनो, एकदम न्यूनतम वस्त्र पहनो जिससे कि तुम्हारा काम चल जाए। महात्मा गांधी यही से एकदम क्या हो गए, अर्धनग्न। क्या हो गए, अर्धनग्न। अब बातों को समझिए। अब सुनो, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी किसमें, असहयोग आंदोलन में। अब केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। देखो उपाधि लौटाने वाला सब काम जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही है। यहां गलती किया है लिख के ये, अब देखना ध्यान से। अब हुआ क्या कि सभी जगह ये आंदोलन एकदम जोर से चल रहा था। बोले हाँ ना, एकदम गांव गांव से आंदोलन जुड़ गया। करना क्या है, इस सब काम किसका है, बच्चों का। सब काम किसका है, स्कूल नहीं जाओ, एकदम वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, साहू जी हैं, सबका कोट पैंट फाड़ रहा है। जो भी देख रहा है विदेशी वस्तु को जला रहा है बरस नाली में। तो सब काम करने में किसको मन नहीं लगेगा, सबको मन लगेगा। कोई बच्चा पर, अरे बच्चा गड़गड़ फिर पड़ेगा। कौन चल रहा है, आंदोलन। दिख नहीं रहा है कि क्या है, ऊपर से ही ऑर्डर है। जब ऊपर से ऑर्डर है तो कौन मना करेगा, कोई नहीं ना। ये बच्चा पर इफेक्ट पड़ेगा तो अब मजा आ रहा है, देश के हित में काम कर रहे हैं। बोले हाँ ना, क्या है, देश के हित में। अंग्रेजों को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। एक घटना क्या घटी, देखिए 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा दिखाई दे रहा है, चौरी चौरा। यहां एक थाना था जिसमें आग लगा दिया गया। क्यों आग लगा दिया गया, ये बात को बड़े समझिए। हुआ क्या, एकदम ढंग समझिएगा। चौरी चौरा जगह पर, चौरी चौरा जगह पर सुनेगा ध्यान से, ये चौरी चौरा एक जगह था। इस चौरी चौरा जगह पर हुआ क्या, अब 2 4 5 गो जो नवयुवक वर्ग के लोग आदमी थे, वो लोग आराम से जो भी विदेशी जो कपड़ा था उसको जलाने के लिए निकले। और वहां पे उस थाना में एक नया इंचार्ज आया था, नया दरोगा आया था, उसको इस सब बात से पता नहीं था। अब वो थाना के सामने ही गया और जलाने लग गया विदेशी वस्तुओं को, कपड़ा को। ये थाना एक नया था। अब आप ही बताओ, आप किसी को कोई गिफ्ट दें और आप ही के सामने उस गिफ्ट को कोई जला दे, कैसा लगेगा, बोले हाँ ना, थोड़ा तो खराब लगेगा ना। अब बताओ, अंग्रेज का ही अधिकारी है, अंग्रेज का ही थानेदार है और अंग्रेज ही के सामने उसी के वस्तु को जला रहा था। इसको लग गया गुस्सा, तो जितना तो जला रहा था 5-6 गो लड़का, उसको पकड़ के पहले भर पेट पीटा। कौन, पुलिसकर्मी लोग, जहां पे पुलिस थे, भर पेट पीटा। अब कहा कि ठहर, रुक, हम आते हैं बुला करके। ये कौन बोला, ये 4-5 लोग कहा कि रुको कोई बात नहीं। ये लोग पिटाया और पिटाने के बाद अपने गांव में गया और देखो आज हमको थाना वाला मारा है। तो कौन मारा, देखिए वो थाना वाला। कहा लगे मारा, देखिए हम कुछ कर रहे थे, हम तो अपना कपड़ा जला रहे थे, उसको हम कुछ बोल नहीं रहे थे, बोलो मार दिया था कि हाँ। तो ऐसा तो पूरा हर गांव में कर रहा है, तुमको कहा मारा, चलो। तो अब पूरा गांव बाहर से उठ के चल गया, कहा, थाना के पास। थाना के पास चल गया। अब थाने गांव वासी बातें कर रहे हैं थाना परिवार से, और बाकी जो पिटाया है वो चिन रहा है कि हमको वो मारा है, तो हमको वो मारा है। तो इसके जो पक्ष वाले लोग थे उसको पीटने लग गए, इसको जो उसको मार रहा था। और बुरी तरह से थाना प्रभारी से लेकर के पुलिसकर्मी को बुरी तरह से पीट दिए इसके पक्ष वाले लोग। अब गांव वालों को डर लगने लग गया कि इतना मारे हैं कि हमको कहीं ना कहीं फिर हमको तंग करेगा, इसलिए इसको जिंदा रहना गलत बात है। बोले हाँ ना। और यही कारण है कि पूरा को ही उसने 5 फरवरी को थाना में ही आग लगा दिया। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए। आए बाहर में कितने, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए।
अब बातों को सुनिएगा। जब 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी को चौरी चौरा हत्याकांड में जिंदा जला के मार दिया गया। घटना कब है? 5 फरवरी 1922 को। आप देखिए, भारतीयों को हिमालय से भी बड़ी गलती चौरी चौरा कांड को कहा गया। कौन कहा है? ये भी कहा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ है ये भी हिमालय से बड़ी गलती है। तुम काहे किया? ये तो हिंसा हो गया। ये क्या हो गया? हिंसात्मक हो गया। अब सुनिए, अब हुआ क्या? अब लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा काम हो रहा है। अब सब कह रहा है। देखो, ये जो उस टाइम ना, अभी हम भेजे नहीं थे, हुआ क्या था कि जब नुकसान जब होना शुरू हो गया, सभी को जब नुकसान होना शुरू हो गया था, कितना सब नुकसान कर रहा है, तो अंग्रेज जितना भी बाहर का जो नेता था ना, उस सब को कहा कि पकड़ के जेल में रखो। क्या कहा? पकड़ के जेल में बंद कर दो। तो सबसे पहले पकड़ के जेल में बंद किसको किया था? चित्तरंजन दास को। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव यही लेकर के आए थे। बोले हाँ ना, जब उसको नुकसान होना शुरू हो गया तो पहले कहा कि पहले पता करो कि लाया था कौन। तो कौन था? चित्तरंजन दास। तो सबसे पहले यही कैद कौन? जेल में। अब बात को समझिएगा। अब सब नेता कहां हैं? जेल में। और महात्मा गांधी कहां हैं? बाहर। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी पते देख रहा है, इतना सारा भीड़ लिए हुए देख रहे हैं। अब आप ही बताओ, इतना भीड़ लेकर के अंग्रेज आया कौन? महात्मा गांधी। और यहां पे अंग्रेजों का इलाका है। अब इतना यहां पे खड़ा है। अब बताओ, ये आदमी महात्मा गांधी कर रहा है, और यहां जो अंग्रेज है ये कह रहा है कि ये आदमी मेरे पक्ष के है। इतना सारे लोगों को शांत किए हुए। बोले हाँ ना, अगर ये चाहता तो इतना हंगामा करके हमको शीशा फोड़ देता। रोके कौन है? गांधी। और ये कह रहा है कि गांधी मेरे पक्ष का है। तो अंग्रेजों को बड़ा कंफ्यूजन था कि है किधर का। बोले हाँ ना, देखो इतना सारा भीड़ लिए खड़ा है गांधी जी, देख रहे हैं, इतना सारा भीड़ लिए खड़ा है, और फिर भी ये कुछ नहीं करवा रहा है, एकदम हिंसा कर रहा है। दिखाई दे रहा है। इसलिए अंग्रेजों को एकदम कभी क्लियर नहीं हुआ कि गांधी किस तरफ है। सब जेल में तो ये बाहर। बोलो है ना, अब सब जेल में है और महात्मा गांधी बाहर। कोई बात नहीं। चित्तरंजन दास जैसे ही इस चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, चित्तरंजन दास जेल में कहे वेरी गुड, एकदम बहुत बढ़िया। अब यह दम कहां? लोगों के पास गांव गांव में मिला है। इतना नेता है अंदर, सब खुश हुए। बोले वाह, अब एकदम गुड, बहुत अच्छा। यही तो चाह रहे थे। कौन? चित्तरंजन दास। अब हुआ क्या? अब महात्मा गांधी ने कह दिया कि यह बहुत बड़ा गलती है। बोले हाँ ना। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही 5 फरवरी की घटना हुआ और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापिस ले लिए। अब आप बताइए चित्तरंजन दास कितना दुखी होंगे। बोले हाँ ना, कह रहे हमरे से प्रस्ताव लाए, जेल में हम बंद हैं, इनको बड़ा भार पड़ रहा है। बोले हाँ ना। अब सुनिए, 5 फरवरी को महात्मा गांधी, कब रे? 12 फरवरी को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? वापस ले लिए, स्थगित कर लिए। अब सुनिए बात को, चित्तरंजन दास एकदम गुस्साए हुए हैं कि ये कौन बड़े बड़का तू बड़का नेता है। बोले हाँ ना, देखिए बाहर आएंगे और यहां से कांग्रेस का बंटवारा हो जाएगा। कहावत सुने हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। काहे पड़ा? नहीं पता। आज सीखिएगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी काहे पड़ा। बोले हाँ ना। अब देखिए देखो, सब लोग कहां थे? जेल में। अब बताओ, महात्मा गांधी बाहर हैं। जब ये आंदोलन एकदम जोर पकड़ रहा है, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम हाई लेवल पे था, उसी टाइम ये रस्सी खींच दी। कौन? महात्मा गांधी। अब बताओ, अगर यहां सही हो रहा था तो दूसरे गांव के लोग भी काम करते, तीसरे गांव के लोग भी काम करते, और जबरदस्त अंग्रेजों को और नुकसान पहुंचता। लेकिन जब एकदम चरम सीमा पे, एकदम कहो तो आंदोलन एकदम हाई लेवल पे था, तो खटाक से कहें कि वापस
क्या हो गया? आंदोलन खत्म। बड़ा गुस्साए हैं कौन? सबसे ज्यादा गुस्साल कौन है? निरंजन दास। कि हम एक बार मना किए तो नहीं किए कि नहीं, और हमको बहला फुसला के करवाऊ रहे हैं, तो जब एकदम चरम सीमा पे है तो वापस ले लीजिए। आप सुनिए, जब ये वापस लेवा गया तब हुआ क्या? देखिए, जन्मालाल बाजार राय बहादुर उपाधि लौटा दिए। देखो जी, ये सब क्या हुआ ना, ये सब छोड़िए, 1921 में प्रिंस ऑफ बैठ हुआ, ये सब छोड़िए। अब देखिए आगे विद्यापीठ जामिया, ये सब क्या हुआ ना, देखो इसी टाइम जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, इसी टाइम बना है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्कूल अंग्रेज वाला में नहीं जा रहा था, तो सब भारतीय अपना अपना कॉलेज, अपना अपना क्या कर रहा था, अपना अपना यूनिवर्सिटी खोल रहा था इसी टाइम। देखो, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले का है, लेकिन बाद में अहमदाबाद में विद्यापीठ, अलीगढ़ में जामिया मिलिया, इस सब का बना है, इस सब का बना है 1920 से 22 के फेज में। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई भी विदेशी वस्तु विदेशी स्कूल में कोई पढ़ नहीं रहा था, तो सब अपना अपना खोल रहे थे। तो लगभग कॉलेजेस इसी टाइम में बने हैं। अब देखिए आगे, हाँ देखो, बिहार से रिलेटेड के लिए जबरदस्त केवल देखो, ये बच्चा, ये ज्यादातर बिहार के बच्चों को ज्यादा सहयोग करेगा। क्या हुआ था? हाँ देखिए, देखना आगे। अरे पानी वानी है जी, तो लोगों को प्यास व्यास नहीं लगा है? भूख लग गया? खाना वाना खा के नहीं आया है? खाना तो खा आना चाहिए था ना जी। आगे, अरे पहले बात बताइए, समझ आ रहा है ना? हाँ, दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक बार पीपीटी है, चिंता नहीं करो, याद भी करवाएंगे, सब याद हो जाएगा। पहले कहीं ना, आज हम क्या बोले, आने का टाइम रहेगा, जाने का टाइम नहीं है। देखो खिसिया गया, खिसिया कह रहा है, खिसियाओ नहीं। अब देखिए आगे, देखो बिहार में असहयोग, बिहार, हाँ जी, आंदोलन चल रहा है, नहीं बहिष्कार चल रहा है, बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ? देखिए बिहार में असहयोग, देखो बिहार स्पेशल से कम 5-6 सवाल पूछेगा। सुनो, तो बिहार स्पेशल से 5-6 सवाल और 5-6 सवाल आधुनिक इतिहास से, तो 10 से 12 सवाल आपको कवर करेगा आज की क्लास, अगर ढंग से दिमाग में बिठा लिए तब। तो बिहार स्पेशल को भी इसमें हम लेके चले, ठीक है ना? चलिए अब देखो, अरे बहुत टाइम लगा पीपीटी बनाने में, बहुत गहरा, हालांकि कुछ कुछ गलत लिख दिए, टाइप कर दिए हैं। देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन, देखो रॉलेट एक्ट आया था, बोले हाँ ना, और उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 पटना में एक सभा का अध्यक्ष हुआ। उसका अध्यक्ष कौन थे? हसन अमान। तो पटना में, देखिए पटना में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हुआ, उस सभा का अध्यक्ष कौन है? हसन अमान। आया में? तो बिहार स्पेशल के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि रॉलेट एक्ट का विरोध कहां, बिहार में कहां हुआ? तो पटना। बोले हाँ ना, रॉलेट एक्ट का विरोध बिहार में कहां हुआ? पटना। कहां हुआ? पटना। और उस पटना का अध्यक्ष कौन था? तो हसन। आगे कहता है 1921 में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, इसका अध्यक्ष कौन है? स्थापना मौलाना फजलुल रहमान। इसी टाइम इसका अध्यक्ष प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिखाई दे रहा है? ये बिहार स्पेशल के लिए एकदम इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, उसी टाइम 1901 इसका उद्घाटन करने आए थे महात्मा गांधी। बात ध्यान रखिएगा, कौन करने आए थे? महात्मा गांधी। क्योंकि उस सब तो जेल में था, केवल यही तो थे कि बाहर थे।
तो याद है ना जी, 1920 के 22 में सब जेल में है, बाहर कौन? महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को पता नहीं चलता था कि महात्मा गांधी मेरे तरफ से है कि इसके तरफ से। बोले हाँ ना। चलिए आगे, कुछ भी डाल दिया है, चलो आगे देखो। प्रचार कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। इस सब इंपॉर्टेंट है। तो जितने तरीके की जो पढ़ाई से रिलेटिव है ना, उस सब 1920 के 22 में स्थापना होगा। क्यों? असहयोग आंदोलन के टाइम में, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, चलिए तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। इसका कुलपति कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद। देखो जी, एक है महानिदेशक थे, कौन थे? मजरूल हक। ये कौन थे? कुलपति। एक था महानिदेशक। खैर देखो, ये है जी मुंडिया प्रथा, ग्राम पंचायत। हाँ देखो जी, सबसे पहली बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। दिखाई दे रहा है क्या? ग्राम पंचायत का गठन। इसी टाइम ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। मतलब कि कुछ भी हो तो गांव में एक पंचायत होंगी और उस पंचायत का एक मेन लीडर होगा। वही लीडर के अनुसार सभी गांववासी काम करेंगे। तो पहली बार ग्राम पंचायत का भी गठन असहयोग आंदोलन के समय ही हुई थी। कहां में? बिहार में। आगे कहता है मजरूल हक दिशा के निकट सदाकत आश्रम बनाया। देखो जी, मजरूल हक ने अपने ही जमीन में एक आश्रम बनाया जिसका नाम क्या रखा? सदाकत आश्रम। कि बिहार में कौन है? बिहार में मजरूल हक अपना क्या बनाया? सदाकत आश्रम। और यहां से एक प्रकाशन किया, अखबार का नाम क्या था? मदरलैंड। तो ये बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंस आए समझ में। तो मदरलैंड अखबार का प्रकाशन कौन किया था? मजरूल हक ने। सितंबर 1921 में जारी किया गया। इसके वजह से इनको जेल भी हुई थी। दिखा दे ना, सितंबर 1921 में यह प्रकाशित किया गया था, जिसके कारण इनको क्या हुआ था? जेल हुआ था। तो मदरलैंड एक अखबार है। किसने किया था? कहां से हुआ था प्रकाशन? सदाकत आश्रम से। किसने किया था? मजरूल हक में। इसी कारण इनको क्या हुआ था? जेल हुआ था। आए समझ में। अब देखिए आगे, उसी का पाठ है ये, और कोई अलग पाठ नहीं है, उसी का अलग पाठ है, आगे पाठ। हाँ अब देखो, देखिए जी, स्वराज पार्टी का गठन यही करते हैं कौन? निरंजन दास। क्यों? उसको अलग हटके एकदम गुस्साल रहते हैं ना, तो गुस्साए हुए कहते हैं कि हम अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी बोलेंगे रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, हम रहेंगे कांग्रेस में, इसको रहना है रहेगा, नहीं रहना है मत रहेगा। और इसी कारण कांग्रेस की बंटवारा हो जाती है। दिखाई दे रहा है? है जी। हाँ आगे देखिए, आगे देखिए। अब क्या है कि उसी का जो मुजफ्फरपुर देखो, यही मुजफ्फरपुर है, उसका कौन है? मोहम्मद शफी। भागलपुर में दीपा नारायण सिंह, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर। अरे इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का कहां से कौन नेतृत्व किया था? वो है। हाँ अरे असहयोग कहां से सहयोग गया? किसका है? असहयोग आंदोलन में बिहार से कहां से कौन नेतृत्व किए, वो इनका नाम है। तो देखिए, यह है मुजफ्फरपुर से कौन किए थे? मोहम्मद शफी। भागलपुर से दीपा नारायण सिंह। मुंगेर से मोहम्मद जुबैर। बक्सर से सत्यनारायण लाल। छपरा से राहुल। राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। समझ में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंगेर वाला। समझ में।
ये बहुत बड़ा सवाल पूछ चुका है कि असहयोग आंदोलन में बिहार से मुंगेर का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर ने। कौन किया था? मोहम्मद जुबैर ने। ये मुंगेर वाला सवाल पूछता है बाहर में। खैर, आपको सभी को एक नजर देख लेना है, उसके बाद आगे का काम करना है। अब देखिए स्वराज पार्टी, ये मजा आएगा थोड़ा सा। ये क्या आएगा? मजा आएगा। स्वराज पार्टी देखेगा ध्यान से। इस दिन क्या हुआ? हुआ क्या है, रुको एक मिनट।
अच्छा नीचे में देख रहा है तू। चले गए विकास सर? विकास सर हैंग चले गए? विकास हैंग चले गए? चलिए आगे देखिए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? चितरंजन दास। कब हुई? 1923 में। अब आगे देखिए, उसके महासचिव कौन हुए? मोतीलाल नेहरू। अब देखना, इन्हीं को देश बंधु भी कहा जाता है, पता ना जी। खैर, लेकिन चितरंजन दास को 1925 में मृत्यु हो जाती है। ये और ज्यादा बढ़ता, ये पार्टी और मजबूत होती, लेकिन 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। इनको क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्वराज पार्टी पे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है इनके मृत्यु के कारण। अब देखिए आगे, स्वराज पार्टी के बाद है साइमन कमीशन। अब थोड़ा तेजी से कीजिए, बोले हाँ। साइमन कमीशन, आवाज। हाँ, ब्रेक चाहिए? है? गांधीवादी पढ़ रहे हैं हम लोग भी। अच्छा ब्रेक चाहिए? बुलाओ पहले नीचे से किसी को, बुलाओ। हाँ, चौपे से किसी को बुलाओ एक बार। इसको पॉज करेगा ना तो लोग ऑनलाइन वाला चले जाएंगे। 7-8 तो यहाँ ही। बुलाओ किसी को, बोलना भाई 10 मिनट का ब्रेक। चंदन जी को बुलाना एक बार, हमको भी थोड़ा चाहिए ब्रेक। तो अरे 11 बजे से कंटिन्यू लगे हम लोग, नहीं पता चला? मतलब कि पढ़ने मजा आ रही नहीं? क्या हुआ? जो 2 बजने गया नहीं जी, 3:30 होने से ऊपर हो गई। नहीं, इतना भी टाइम है, अभी याद भी करवाना है। कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम चालू हैं। चालू है ना? हाँ चलिए। अरे पाउच होगा, ये लोग को ब्रेक चाहिए तो उसको मैसेज कर दो कि 10 मिनट बाद फिर क्लास शुरू होगी। हाँ चलिए, अभी 20 मिनट का ब्रेक है। 20 मिनट के बाद आप सभी लोग फिर से आएंगी। हाँ तो खाली गा है, गे नहीं है, ठीक है ना? तो सुनो पहले ध्यान से। हाँ तो 20 मिनट का भी ब्रेक है। 20 मिनट के बाद फिर से आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक है? चलिए।